राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें धर्म, लक्ष्य, जीवन, मानव स्वभाव और प्रेम से जुड़ी कई बातें सिखाई हैं। और साथ ही गीता में श्री कृष्ण ने सफलता के कई बड़े रहस्य भी बताए हैं, जो जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। यदि आप और हम इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आने वाले समय में बहुत तेजी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं भगवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा दी गई उन अनमोल बातों को, जिन्हें उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को बताया था। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। गीता में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो बताया गया है वो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मित्रों, अगर आप सत्कर्म करते हैं और अपने जीवन में लोगों की भलाई भी करते हैं, साथ ही आप अपनी मेहनत करते हैं, तो फिर जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप कर्म ही ना करें या फिर बुरे कर्म करें तो आपको कभी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए सदैव आप अच्छे कार्य करें और उसका फल प्राप्त होने की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। कभी संदेह ना करें। भगवत गीता के अनुसार हर चीज या हर बात पर संदेह करने वाले व्यक्ति को इस दुनिया में कभी भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति केवल दूसरों पर ही नहीं बल्कि स्वयं पर भी संदेह करता रहता है, जिसके कारण वो कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। और साथ ही संदेह के साथ आपको कभी भी प्रसन्नता नहीं मिल सकती है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए और खुश रहने के लिए आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करें। अगर आपको ये संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी सफलता पर संदेह कर रहे हैं, और जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। क्रोध सफलता को रोक देता है। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको सबसे पहले अपना क्रोध शांत रखना होगा, क्योंकि क्रोध से हमारी सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध में लिया हुआ निर्णय कभी भी उचित नहीं होता। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाएं या ना कर पाएं, पर आप अपना बुरा जरूर कर लेते हैं। इसलिए क्रोध ही पतन का मूल कारण है। तो आप अपने जीवन में क्रोध को शांत करना सीखें। समय पालन जरूरी। मित्रों, किसी भी कार्य को समय पर करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समय ही जीवन है। अगर आप हमेशा अपना समय बेकार के कामों में बिताते हैं, यानी अपना समय नष्ट करते हैं, तो आप और कुछ नहीं बल्कि अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। एक बार जो समय चला जाता है वो दोबारा लौटकर नहीं आता। फिर चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, आप वो सफलता नहीं पा सकते जिसका आप अपने आप को हकदार समझते हैं। इसलिए समय का सही मूल्य पहचानें। जीवन एक संघर्ष। श्री कृष्ण कारागृह यानी जेल में पैदा हुए थे, और उनके पैदा होते ही उन्हें रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया और तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। इसी तरह उनका ये संघर्ष जीवन भर चलता रहा। श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, जब आप संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। और यही इस बात का प्रमाण है कि मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से नहीं बच सकता। जीवन में इतना संघर्ष होने के बाद भी श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने हर परिस्थिति को जिया और उसे जीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से मत भागो, बल्कि उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही हर परेशानी को जीत सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आमतौर पर आपका हर दिन एक जैसा नहीं होता। अगर कोई दिन बुरा हो जाए तो आप परेशान होने लगते हैं, जिसका असर आपके नौकरी या व्यवसाय के साथ साथ आपके आने वाले दिन पर भी पड़ता है। उसके बाद आप सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अगर आप इस बात को हमेशा ध्यान में रख लें, तो परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, पर आप उससे कभी हार नहीं मानेंगे, बल्कि बड़ी आसानी के साथ आप उस मुश्किल समय से बाहर आ जाएंगे। परिवर्तन ही संसार का नियम। जीवन में कभी परिस्थितियों में बदलाव आ जाने पर आप दुखी हो जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिस्थितियाँ कभी एक जैसी नहीं रहती, इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। खराब परिस्थितियों में आप परेशान होने की बजाय उनके बदलाव के लिए तैयार रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, अब मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु,
भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीने के सही तरीके को भगवत गीता में परिभाषित किया है। गीता का ज्ञान संसार का सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान है, जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय दो सेनाओं के बीच में खड़े होकर दुविधा में पड़े अर्जुन को दुविधा से निकालने के लिए दिया था। और ये परिस्थिति संसार में सभी के साथ कभी न कभी जरूर आती है। इसलिए अगर आपने गीता में लिखी सभी बातों को समझ लिया तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी है ही नहीं। अगर कोई परेशानी आती भी है तो आप उसे चुटकियों में या बड़ी ही आसानी से मैनेज कर लेंगे। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का ये गीता से मिले हुए ज्ञान का वीडियो, जिससे आप अपनी लाइफ को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और इसके जरिए आप अपनी लाइफ में सफलता भी पा सकते हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए